कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैं आपको विषय हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। देखिए आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप सभी 75 नंबर में से कम 50 से 60 नंबर प्राप्त कर सके। तो परीक्षा हाल से पहले एक बार आप इस पेपर को अच्छे से रीड करके चले जाइएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो इसका आंसर रहेगा योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, तो इसका आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। संचारी भाव की संख्या है, तो संचारी भाव की कितनी संख्या होती है? 33। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है, तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर रहेगा कहानी। मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आंदोलनकारी। चलिए तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने टिक मार्क इसलिए लगाई ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, कम समय में आप सभी को मैं पूरे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करवा सकूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया, तो इसका आंसर आएगा मित्रों भोलानाथ और उसके साथ ही डेडेस बिल के पानी उलझने लगी, तो इसका आंसर रहेगा चूहा। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ, तो इसका आंसर रहेगा भानपुरा गांव में। और छंद डेडेस प्रकार के होते, तो इसका आंसर रहेगा 2। सूर की भक्ति डेडेस भाव की है, तो इसका आंसर रहेगा साक्य भाव। बाल गोविंद भक्त डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो इसका आंसर रहेगा कबीर। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, कामयानी की जोड़ी रहेगी महाकाव्य, सूर के पद इसकी जोड़ी है सूरदास। उत्साह की जोड़ी रहेगी निराला और निराला की जोड़ी रहेगी अट नहीं रही है। राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद इसकी जोड़ी है तुलसीदास। आत्मकथ्य की जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप जल्दी से इनको कंप्लीट कर ले। वैसे आप सभी के पास टाइम बहुत ही कम है, परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई। समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने आप सभी के टिक मार्क लगा दी है, इसीलिए तो सत्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है कि ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में आपको मैं पूरे प्रश्न इस पेपर के कंप्लीट करवा सकूं। तो यहाँ पे देखिए आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो यह सत्य। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो यहाँ भी सत्य है आपका। पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र का व्यंग किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो इसका आंसर रहेगा सत्य। एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो यहाँ असत्य रहेगा आपका। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ दिग्गज समास होता है, तो इसका आंसर रहेगा असत्य। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम कंप्लीट करते हैं कि सूरदास भक्ति काल के कवि के किस शाखा के कवि है? तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो उनका प्रमुख छंद है चौपाई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर रहेगा भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका आंसर है स्वयं के लिए। ठीक है, सहस्त्रवाव कौन था? तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए।
उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई ही दो अंतर लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। नाटक किसे कहते हैं? स्वयं प्रकाश की दो रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए और देखिए आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्ति करें? और दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ से आप प्रश्नों का देखिए अच्छे से स्क्रीन शॉट ले और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक इस बार लेकर आ सके। ठीक है, और आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करूँगी। तो आप